Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी को टेकअप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 122. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ extent of an agent's authority. When an agent does an act within his authority, the principal is responsible for the acts of the agent. जब एक एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम करता है तो एजेंट के किए गए कामों के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है. The authority of an agent may be expressed or implied. एजेंट को दी गई अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, implied भी हो सकती है. An authority is said to be expressed when it is given either by written or spoken words. जब कोई अथॉरिटी एजेंट को बोल के या लिख के दी गई है, then that authority is express authority. An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case. Section number 186 and 187. जब हम एक पर्टिकुलर केस के अंदर हालात को देख के ये जान सकते हैं कि एजेंट को कोई अथॉरिटी दी गई है, देन दैट अथॉरिटी इज इम्प्लाइड अथॉरिटी. सो दिस अथॉरिटी इज नीदर इन रिटन वर्ड्स नॉर इन स्पोकन वर्ड्स. ये अथॉरिटी ना तो बोल के दी गई है ना लिख के दी गई है, लेकिन केस के सर्कमस्टांसिस को देखने में ये पता चलता है कि कोई अथॉरिटी दी गई है, देन दैट अथॉरिटी इज इम्प्लाइड अथॉरिटी. Let us take up an example of implied authority. Mr. P is the owner of a shop in Shimla. Mr. P शिमले के अंदर एक शॉप का मालिक है. He resides at Delhi and he visits the shop occasionally. Mr. P दिल्ली में रहता है, ये कभी कभी अपनी शॉप को देखने जाता है. This shop is managed by Mr. A and he regularly places orders to Mr. S, a supplier, for the supply of goods for the shop in the name of Mr. P. इस शॉप को मिस्टर ए मैनेज करता है और मिस्टर ए मिस्टर पी के नाम के ऊपर शॉप के लिए कुछ गुड्स की सप्लाई के लिए मिस्टर एस को रेगुलरली ऑर्डर प्लेस करता है. मिस्टर ए पेज मनी टू सप्लायर आउट ऑफ पीस फंड्स विद मिस्टर पीस नॉलेज. मिस्टर ए सप्लायर को पी के फंड में से पैसे की पेमेंट भी करता है और इस बात की नॉलेज मिस्टर पी को है. मिस्टर ए इज सेड टू हैव एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम मिस्टर पी टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम मिस्टर एस इन द नेम ऑफ मिस्टर पी फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द शॉप. यहां पर मिस्टर ए के पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो मिस्टर पी के नाम के ऊपर शॉप को रन करने के लिए मिस्टर एस को गुड्स का ऑर्डर दे. अब स्टूडेंट मैं यहां पर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट की बात करूंगा. सबसे पहले हम ऑस्टेंसिबल का मीनिंग देखते हैं. ऑस्टेंसिबल सिंपली मीन्स अपरेंट. अपरेंट मीन्स जो चीज बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल साफ है. द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट एक्सटेंड टू द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी लॉफुल एक्शन विच इज नेसेसरी टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर विच ही इज अपॉइंटेड. एक बिजनेस के अंदर एजेंट को अपॉइंट किया गया है. उस बिजनेस को चलाने के लिए जो लॉफुल एक्शंस लेने की जरूरत है, एजेंट के पास वो सभी लॉफुल एक्शंस को परफॉर्म करने की अथॉरिटी है. Therefore, when he is appointed to carry on a particular business, he can do every lawful action necessary for the purpose or as is usually done in the course of conducting such business. Section number 188. इसीलिए जब एक एजेंट को किसी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए अपॉइंट किया गया तो वो एजेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के पर्पस से वो सारे लॉफुल एक्शन ले सकता है या उस तरह के पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए जो यूजुअली काम किए जाते हैं वो सारे काम कर सकता है. इसके लिए मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर पी अपॉइंट्स मिस्टर ए एज हिज एजेंट टू कैरी ऑन हिज होलसेल क्लॉथ बिजनेस. मिस्टर पी एक होलसेल क्लॉथ बिजनेस को रन करता है और उसने उसको चलाने के लिए अपना एक एजेंट मिस्टर ए अपॉइंट किया.
Mr. A may purchase necessary packaging items from the market for the purpose of carrying on the business. Mr. A होलसेल बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ज़रूरी पैकेजिंग आइटम्स को मार्केट से परचेज करता है। तो यहाँ पर ये परचेज करने की अथॉरिटी मानी जाएगी कि ये ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी है, ये अपरेंट अथॉरिटी है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, ये अथॉरिटी अपने आप के अंदर ही मानी जाएगी और मिस्टर ए इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगा। Ordinarily, an agent has no power to borrow money on behalf of his principal unless such an authority is expressly given to him. ज़्यादातर केसेस के अंदर एजेंट को प्रिंसिपल के बिहाफ पर पैसा बोरो करने की पावर नहीं है, लेकिन जहां पर प्रिंसिपल ने एजेंट को पैसा बोरो करने की पावर बोल के या लिख के दी है, वहां पर एजेंट पैसे को बोरो कर सकता है, पैसे को उधार पे ले सकता है। The authority to borrow money for business activities can be implied where the nature of business is such that he is bound to borrow in order to carry out the instruction of the principal and the duties of his office. Business activities को रन करने के लिए पैसे को उधार लेने की अथॉरिटी इम्प्लाइड भी हो सकती है, जहां पर बिजनेस की नेचर कुछ ऐसी है कि प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और ऑफिस की ड्यूटी कुछ इस प्रकार की है कि उसे पैसे को उधार लेना ही पड़ेगा। इस केस के अंदर एजेंट की अथॉरिटी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए मनी बारो करने के लिए इम्प्लाइड भी हो सकती है। बट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन एन एजेंट हैज अथॉरिटी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. सेक्शन नंबर 189। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए वो सभी काम कर सकता है जो एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने केस के अंदर करेगा। इमरजेंसी सिचुएशन मस्ट बी रियल, नॉट परमिटिंग द एजेंट टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। इमरजेंसी की सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि एजेंट अपने प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। स्टूडेंट, यहां पर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट समाप्त हो जाती है। आई होप नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी, implied authority and ostensible authority of an agent. Thank you very much.